ड्रामा कितना कल्याणकारी, सुखदाई, आनंद देने वाला, स्नेह की ज्योत जगाने वाला, अथवा ये कहें कि कहा स्वागत, शब्दों से स्वागत हुआ, फूलों से भी स्वागत हो गया। और मैं तो कह रही हूँ हर एक का डांस भी डांस कर रहा है, हृदय भी डांस कर रहा है, हृदय से हृदय भी स्वागत है, नैनों से भी स्वागत है, खुशी के वाइब्रेशन से भी स्वागत है। पर स्वागत किस लिए करें? अपने घर में कोई आता है तो कहते हैं हम आपका स्वागत कर रहे हैं। घर में तो नेचुरली खुशी होती है ना, कोई हम मेहमान थोड़े आए हैं, हम तो अपने घर में आए हैं और आदि स्थान पर आए हैं। आदि, बिल्कुल आदि सेवा स्थान पर। स्थान बदल गया तब तो एरिया यही। तो ये, या तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सुंदर स्थान जहां से हमारे जगदीश भाई जी ने सारे विश्व में बाबा का परिचय दिया, अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से, अपनी शुभ भावना से, विश्व कल्याण की कामना से और बाबा की मनोकामना पूरी करने के लिए जिन्होंने हर क्षण, हर पल, न सुबह देखा, न शाम देखी, न रात देखी, न प्रभात देखी, एक ही यही लगन थी, बाबा की जो इच्छा है बाबा का संदेश सबको मिले। और इसी स्थान पर ही, चाहे कमला नगर कहो, फिर शक्ति तो परमात्मा की शक्ति से परिवार वालों ने, खास करके प्रवृत्ति में रहने वालों ने, माताओं ने, कन्याओं ने, भाइयों ने, कुमारों ने ईश्वरीय सेवा में जीवन कैसे देना चाहिए, तन मन समय संकल्प श्वास सफल कैसे करना चाहिए, जीवन किस लिए मिला है, हम सुखदाता के बच्चे हैं, हमको जो सुख मिला है, जो समझ मिली है, जो परमात्मा के साथ संबंध जुटा है, और तीसरा नेत्र खोल करके परमात्मा का कर्तव्य कैसे चल रहा है, ये इन नेत्रों से देखने की ये सौभाग्य कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। ईश्वरीय कर्तव्य को खोते हुए मनुष्य आत्माएं तरस रही हैं, पुकार रही हैं। और वंडर तो ये है कि जिसकी भक्त पुकार करते हैं उसको परमात्मा इतना प्यार करते हैं, और अपने जो ईश्वरीय गुण हैं वो गुणों का स्वरूप बना रहे। कमला नगर में रहते कमल फूल समान रहना सिखाया, और योग सिखा के शक्ति संपन्न बनाया। अभी डेरावाल में सबके डेरे उठ गए थे दुनिया से, फिर से आकर के सत्संग डेरा कहाँ लगाना चाहिए, नई दुनिया में कहाँ बसना चाहिए, हमारा असली घर स्थान कौन सा है, हमको नई दुनिया कैसे बनानी है। मैं भी समझती हूँ, मैं बहुत समय के बाद फिर आज बहुत अच्छा, थैंक्स तो चक्रधारी बहन को कहेंगे जिन्होंने ये एक सुंदर सौभाग्य दिया आप सबसे मिलने का। तो ये ऐसा सुंदर मौका
मिला है तो खुशी खुशी होगी। कहा कि आना आने तो दो दो दिन के लिए आए, पर 2 दिन भी अपने परिवार से मिलना तो एक दिन का मिलना भी बहुत सुखदाई मिलना है। ये ईश्वरीय परिवार है, ये ऑर्डिनरी परिवार नहीं है। ये जिनके साथ हम सारा कल कोई 2 4 साल 8 साल 20 साल रहने की बात हो, यहाँ तो हम 5000 साल इकट्ठे रहे। इस बेहद के नाटक में हमने 5000 वर्ष इस बेहद के नाटक में पार्ट प्ले किया है, और इसकी स्मृति बाबा बार बार दिलवा रहे हैं। इसीलिए आज आपसे मिलके अपने घर में ही आके, अपने घर में ना मेहमान आते हैं ना कोई स्वागत की बात होती है, स्वयं ही आ जाते हैं, घर में आ गए ना। और वंडर तो ये है कि सारे विश्व में किसी और को ये नशा नहीं होगा, इतना हमको नशा है। कोई दुनिया में ऐसा निश्चय वाला नशे वाला अंदरूनी खुशी वाला होगा। कोई रानी से पूछे, अब तो रानी भी चली गई, इंग्लैंड की रानी भी चली गई। तो जितने इतना जो विश्व के अथॉरिटी, विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को जितना संपत्तिवान बनाया है, वरदानी मूर्त बनाया है, हर प्रकार से भंडारे भरपूर किए हैं। सारी दुनिया में किसी और के इतने घर होंगे, इंग्लैंड की रानी या आज के राजा के, उनके पास इतने मकान होंगे जितने हमारे पास हैं, इतने इतने एड्रेस होंगे। जब ये निश्चय पक्का हो गया कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है, एक बाप के बच्चे हैं, तो मेरे पिता के घर से मेरे घर, मेरे भाइयों के घर से हमारे घर, परंतु जब असली घर की पहचान पक्की है, ओरिजिनल घर जो हम आत्माओं का रहने का है, ये अंदर अंदर रूहानी नशा निश्चय है और निशाना पक्का है, उस घर में सबको ले जाना है। जिस घर से हम आए हैं, जहां से मनुष्य आत्माएं आने के बाद अपने आप को भी भूल गई, घर भी भूल गया, हम भी भूल गए थे, और बाबा ने हमको आकर के स्मृति दिलाई, याद दिलाया तुम कौन थे। और फिर सबसे बड़ी बात, जिनको हम साथ में पार्ट प्ले करते आए, जन्म जन्मांतर खेल खेलते आए, भूल गए वो कौन से। अपने जो थे वो अपने नहीं रहे, क्योंकि अपने आप को भूल गए। अगर अपने आप की स्मृति रहती तो अपने बाप की स्मृति भी रहती, बाप की स्मृति रहती तो घर की भी स्मृति रहती, घर की स्मृति रहती तो प्रॉपर्टी जो हमारी है, प्रॉस्पेरिटी है, उसकी भी स्मृति रहती। और फिर जब ईश्वर परमात्मा के साथ हमारा संबंध निरंतर जुटा रहता, तो एक सबसे बड़ी भूल जो हम सब ने नहीं की, सबने की और दुखी हो गए, उस भूल को भगवान ने आकर के मिटा करके अपना भी भला करना सिखाया, दूसरों का भी भला करना सिखाया। परमात्मा ने प्रैक्टिकल में, बाबा ने प्रैक्टिकल में ये विशेषता अनुभव करवाई अथवा सौगात में दी
मनुष्य आत्माएं किसी की विशेषता को देख के, उनकी उन्नति को देख करके, संबंध में रहते हुए भी किसी की खुशी की बात सुन करके खुश होते हैं। कोई किसी की महिमा करे, सुन के उनका हृदय गदगद होता है। या कोई ने अच्छी 10 बातें सुनाई, हमने एक बात भी सुनने की हिम्मत नहीं रखी, अवगुण तो 10 सुन लिए, सुना लिए। और बाबा ने आकर के हमने कितनी भूले की सारे कल्प में। गुण ग्रहण करने की बजाय अब गुणग्राही बन गए। किसी ने कहा कि बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो सर्व गुणों में से सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सब गुणों में से सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण है किसी की बुराई को सहन न कर सके, अवगुण है। सबसे बड़ा गुण है कि किसी की महिमा सुन के इतना खुश हो गए, ये सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि अगर मैंने किसी की महिमा सुन के मुझे खुशी हुई, आमदनी किसको हुई? मुझे हुई ना। किसी की अच्छाई देख के मुझे बुरा लगा, कितना घाटा डाला अपने आप को। तो सबसे बड़ा अवगुण ये है, किसी के गुण को देख के देखना तो पिछड़ा सुन भी ना सके। और बाबा रोज हमको, रोज बिना नागे कितने बार हमको अपने गुण सुनाते हैं, कितनी बार की मूर्ति का दर्शन कराते हैं, कितने बारी स्मृति दिलाते हैं तू कौन था। सर्वगुण संपन्न बनना है तो पहला स्टेप यही है। नहीं तो राजाई तो मिलेगी, पर बहुत डिले होके मिलेगी। कल हाँ, मधुबन में अभी ज्ञान सरोवर में आजकल तो विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। हर हर विंग का, चाहे मीडिया, चाहे एजुकेशन, चाहे जो भी अलग अलग 21 डिपार्टमेंट है, 21 विंग्स है। तो ये कल जो अभी 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 जो विंग चल रहा है वो था मीडिया का। तो उसमें वहाँ के यूपी के मिनिस्टर कोई थे, वो भी आए हुए थे। यूपी के नहीं, राजस्थान के मिनिस्टर। तो कहा कि मेरे को, मैं राज्य कार्य में तो कितना समय कार्य कर रहा हूँ, पर धर्म के स्थान पर आज मुझे बहुत सुंदर चांस मिला है, भाग्य मिला है। ब्रह्मा कुमारियों ने मुझे निमंत्रण दिया है सुनाने का, बताने का। क्योंकि टॉपिक ये था कि राज्य के ऊपर लाना है, राम राज्य को लाना है या राम राज्य को आना है। राम राज आएगा, राम राज आएगा। रामचंद्र जी का मंदिर तो बन गया, मंदिर तो बन गया, राज कौन करेगा? राज कब आएगा? राज आएगा या राज लाने वाले लाएंगे। राम राजा राम प्रजा राम शौकार है, बसे नगरी ये दाता धर्म का उपकार है। तो अब यथा राजा तथा प्रजा है, तो जब प्रजा और राजा एक जैसे बने तब राज होगा। नहीं तो राजा अपने पर भी राज नहीं, राजा दूसरों को राजा बनाता है, सुखी करता है। तो बाबा हम बच्चों, हाँ मतलब तो ये उन्होंने ये कहा, कितना त्याग किया, कितना
तो हमको कैसा रहना चाहिए कि दशरथ जो है, कोई भी जैसे उनके अंदर त्याग था, भाई ने भाई के लिए त्याग किया, तो उसी बात पर ही फिर थोड़ा कंटिन्यू किया कि राज जो प्राप्त किया, राम को राज तो मिला, पर क्या कारण था कि राज डिले हो गया। राज मिला तो सही, किसी और को तो डेस्टिन तो राम के लिए ही था, डिले क्यों हुआ? तो उसमें वार्तालाप में बात यही निकली कि कारण सिर्फ और नहीं था, ये एक की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। रामराज की कहानी अथवा रावण राज की कहानी सबकी कहानी है, और कोई एक दशरथ नहीं है, हम सब दशरथ हैं। ये शरीर क्या है? रथ है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों का रथ है। तो शरीर रूपी रथ में हम आत्मा रथ ही है। रथी चला गया, अर्थी हो गई। तो इस कर्म इंद्रियों का राजा राजयोग सिखा रहे, बता रहे हैं कि राज लेना कैसे है और राज करना कैसे है। तो कर्म इंद्रियों का राजा, राजा दशरथ, पर राजा है तो रानी भी जरूर होनी चाहिए साथ में। तो अगर आध्यात्मिक तक के आधार से देखें तो हम सब आत्माएं राजयोग सीख करके राजाएं बनती हैं, जब कर्मेंद्र का राजा पहले बने। राम राज तब आएगा कि जब राम परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ राज हमने अपने आप पर राज करना सीखा। अब राजा के साथ रानियां, 3 रानियां हैं। तो आत्मा रानी को भी 3 एस्पेक्ट्स है। आत्मिक स्वरूप में हम राजा भी हैं, तो कर्म इंद्रियों के साथ राज करने वाली आत्मा इन कर्म इंद्रियों की रानी भी है तो राजा भी है। उसमें भी 3 प्रकार की चीजें हैं। कौशल्या, बाबा क्यों कहते हैं कुछ कुशल बुद्धि योग, बुद्धि का योग लगाओ, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। आज भी कहा बुद्धि को सत्व प्रधान बनाओ, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेगी। दृष्टि जो है सिविल दृष्टि बनेगी, सिविलाइज बनेगी तब। तो कुशल बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट, जब बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ता है तो राम जैसे संस्कार जन्म मिलते हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फेथफुल, स्नेह सहयोग से समर्पण और त्याग भावना। सुमित्रा के मतलब संस्कार, मैत्री भाव के संस्कार, रूहानियत के संस्कार। उसने जन्म किसको दिया? लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। उसका लक्ष्य यही था कि मेरा जन्म, मेरा जीवन सदा राम के साथ रहे। तो हमारे जीवन का अगर लक्ष्य यही है, परमात्मा के साथ रहने से हमारे तो संस्कारों का मिलन होगा, लक्ष्य पक्का होगा, भगवान हमारे साथ। और ऑटोमेटिकली जो असली शत्रु हैं, जो विकार हैं, जो विकार दुश्मन हैं, उन पर जीत पाएंगे। तो जब संस्कार दिव्य है, मैत्री भाव है, हर एक के प्रति स्नेह की भावना है, तो वो परमात्मा के साथी भी बन जाते हैं और माया पर जीत भी पा लेते हैं।
अब राम को तो राज मिलना ही है, लेट क्यों हुआ? मंथरा और क्या कही? बाबा बार बार क्यों कहता है मन मना भाव, मन मना भाव, मन मेरे में लगाओ, मन की एकाग्रता रखो, मनसा की शक्ति को बचाओ, संकल्प के को भी, संकल्प श्वास और समय को सफल करो। अगर मन व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, तो मनसा में ही वैर भाव, विरोध भाव आता है। वो मनसा क्वेश्चन बुद्धि को मलिन कर देती है। क्यों, क्या, कई, किसने कही, कब कही, कैसे कही? वो क्यों क्या कही करते करते आज डिले हो गया, 14 साल डिले हो गया। मंत्रा होता कहीं ने डिले किया है। क्या हुआ? वो बात ये संकल्प, ये जो विचार इसलिए चला था कि अगर कौशल्या, अगर मंत्रा क्या कही खुश होती मेरे बेटे का ही तो राज तिलक का दिन है, तो जो मन के व्यर्थ संकल्प ने क्यों मनसा को शुद्ध बनाना है? मेरा मन कितना प्रसन्न है दूसरे को देखने से, मेरा मन किसी की खुशी को देख के, किसकी प्रोग्रेस को देख के, किसकी उन्नति को देख के, कोई किसी के 10 गुण बताए, मैं गुण तो नहीं सुन सकूं, 10 गुण सुनाऊं, तो मेरा ही जो स्वयं पर राज करने का जो अधिकार था अथवा जो शक्ति थी वो खत्म हो गई ना। इसलिए राम के गुण सभी क्यों गाते हैं? श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण के गुण क्यों गाते हैं? अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो मैं रोज अपने मन को देखूं कि मैं किसी के गुण की महिमा सुन के खुश हुई हूं, या ईर्ष्या है, या वैर आया है, या विरोध आया है, या विरोध किया है, या का झूठी अफवाह है थोड़ी सचमुच ऐसे ही महिमा है। जब और बाबा ने हमने कितनी भूलें की और बार बार याद कराता, तू तो सर्वगुण संपन्न था, तू तो 16 कला संपूर्ण थी, तुम तो संपूर्ण निर्विकारी थी, तेरी तो मूर्ति पूजा होती है, तुम ही तो गुणवान थे, तुम कितने सुंदर थे, कैसे श्याम बन गए, फिर से ऐसा सुंदर बनना है। तो सबसे बड़ी गुण और सबसे बड़ी शक्ति है किसी की विशेषता को इतने प्यार से स्वीकार करें और किसी के अवगुण को इतना, उन आत्मा के अवगुण को उचित पर न धरे, अवगुण को स्वीकार न करे, और जिन को अवगुण को चित्त पर न धरे और महिमा सुन के दिल से गुणगान गाए, तो सबके गुण ही गाएंगे तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे ना। तो सबसे बड़ी बात रामराज लाने की है कि परमात्मा के जो गुण हैं वो हम धारण करें, परमात्मा की जो शक्ति है वो हम शक्ति धारण करें। तो परमात्मा में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा का सागर है, प्यार का सागर है, विस्मृति को स्मृति दिलाने वाला है, हिम्मतहीन को हिम्मत देने वाला है, हिम्मत हारने वाले को एक्स्ट्रा मदद करता है। तो मैं बाकी शक्ति, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, वो तब मुझे यूज करनी पड़ती है जब मैंने ईश्वरीय शक्तियां नहीं ली है। तो सबसे बड़ा अधिकार परमात्मा से कौन सा है? ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, दिव्यता, वो तो मेरा
जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मेरे पैतृक प्रॉपर्टी है। पर मैंने अगर अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं तो प्रॉपर्टी मेरी है भी नहीं हुई। और मैंने स्टूडेंट नहीं समझा तो मुझे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत, संकल्प ही नहीं आएगा। इसीलिए अगर हमको सतयुगी दुनिया लानी है, राम राज लाना है, तो परमात्मा के साथ तीनों ही संबंध चाहिए। पिता की प्राकृतिक प्रॉपर्टी भी हो, और शिक्षक की शिक्षा का मतलब यह है कि कोई चीज जो नहीं सीखी हुई है वो सीखनी है। टीचर का मतलब यही है कि जो मैंने नहीं सीखा है वो मुझे सिखाएगा। और सतगुरु का मतलब है जो रियलिटी है, आत्मा की जो सत्यता है, आत्मा की जो संपूर्णता और दिव्यता है, वो मुझे अपने जीवन में धारण करे। तो कल ये एक अच्छी चिट चैट थी कल के प्रोग्राम में, कि हम आत्माएं राम राज परमात्मा जब लाते हैं तो राम राज स्थापन हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। राम राज्य और रावण राज का रियल मतलब क्या है, वो भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, अथवा बताया है, सिखाया है और अनुभव भी कराया है। इसीलिए गुणवान सर्व आत्माओं के गुण धारण करना माना, सर्व गुण संपन्न बनना, और ये कला धारण करना कि अवगुण को इतना शक्ति, इतना स्वरूप, दिव्य स्वरूप बन जावे जो अवगुण, दूसरे का अवगुण से मैं सीख लूं कि मेरे अंदर वो गुण ना आवे। हम अवगुण से अवगुण जल्दी सीखते हैं, इसमें हमारे में ज्यादा कला है। तो कला क्या है कि अवगुण को गुणमान में, गुण में बदलना। बाबा हम बच्चों का यही कला सिखा रहे हैं ना, तो तब संपूर्ण चंद्रमा समान बनेंगे। तो न केवल राम राज आएगा, पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज आएगा जो उससे भी ऊंचा, अथवा सर्व संपन्नता, संपत्ति भी है, तो सुख साधन भी है, विजडम भी है, वरदान भी है। तो वो राज्य पहले ईश्वरीय राज अगर हमारे जीवन में, ईश्वरीय राज की राजधानी के हम राजयोगी बनते, जितना जितना बनते जाएंगे उतना उतना नई दुनिया की स्थापना स्वाभाविक रीति से ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, अथवा दिव्य बनती चली जाएगी। ऐसी राजधानी में बाबा हम बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, सुख की दुनिया बना रहे हैं, अथवा हम बच्चों को सुखदेव बना रहे हैं, सुखदाता। हम सुख लेना तो सीखे, दुख लेना किसी ने सिखाया नहीं, आप ही सीख लिया है। हम सुखदाता के बच्चे, दुख लेना अपने आप सीख लिया। और सुख लेना तो बाप रोज सिखा रहे, तब तो सुखदेव कहलाएंगे, तब तो सुखधाम में संस्कार लेके जाएंगे। और वो सुख लेंगे तब फिर कर्म फिलॉसफी के अनुसार दूसरे को सुख देंगे। अगर दिया नहीं तो किसी से लिया भी नहीं। तो हर चीज का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो अब बाबा हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसमें पहला स्टेप ही है सर्वगुण संपन्न बनना। पर उसमें कला, एक कला नहीं, वास्तव में सूर्य चंद्रमा की कला है, अथवा 16 कला, 16 नहीं, वो फिर हो गया कैलकुलेशन का हिसाब। परंतु कला बिगड़ी चीज को बना लेना, ये कला है। पत्ते घास फूस जोड़ करके है, एक बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस बनाते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं, आर्टिस्ट कहा जाता है। पर ये कला हवे कि किसी का संस्कार कितना भी खराब हो, मैं उसको अच्छा बना लूं।
तो हमारा हिसाब किताब उनसे दुख लेने का, दुख देने का नहीं बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं, लिया ही नहीं, संबंध दुख का जोड़ा नहीं। तो अगर ये कला जो बाबा, इसलिए परमात्मा सता सच्चिदानंद है, कभी सुख दुख हरता, सुख करता है। तो पवित्रता और सत्यता परमात्मा की होने के कारण परमात्मा को दुखदाता भी नहीं कहा जाता, दुख लेता भी नहीं कहा जाता, सुखदाता कहा जाता है। तो सुख के सागर की हम संतान है, सुख के सागर के हम बच्चे हैं। तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा, विषय विकार मिटाओ, सुख संपत्ति बढ़ाओ, वो तो हमारा अधिकार हो जाएगा। परंतु जैसे बाबा जिस दृष्टि से देखते हैं, जिस वृत्ति से देखते हैं, जिस भावना से हमको देखते हैं, उसमें मैंने कितनी परसेंटेज धारण की है, इसके कारण देरी। अच्छा, रामराज क्यों नहीं आ रहा है? जितना परसेंटेज मैंने संस्कार बनाया, उसी अनुसार संसार बनेगा। संस्कार से संसार बनता है। मैंने कौन सा संस्कार बना रही हूँ? तो फिर भी क्योंकि बाबा को सुख का संसार बनाना है, तो देर लग रही है कि ये दुख के संस्कार बढ़ावे नहीं, सुख के संस्कार बनाने के साधन बाबा देते जाते हैं, कोई ना कोई सेवा देते रहते हैं, किसी न किसी तरह से बिजी करते रहते हैं। तो हम बिजी तो सब है, पर वो इतना गॉडली संस्कार इतने इजी हो जावे, इतने नेचुरल हो जावे, इतने डिवाइन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर बाकी थोड़ा समय ही कमी कमजोरी जो है अपने अपने एक नशे से कमजोरी को भी स्वीकार करेंगे। रियलाइज ऑनेस्टी से, मतलब ऑनेस्टी से कमजोरी भी स्वीकार करेंगे, और ईश्वरीय नशे से विशेषता को भी प्यार से स्वीकार करेंगे। इसीलिए तो बनना किसमें शक्तिशाली? शक्ति कोई बाहर की तो नहीं, परमात्मा को कोई बाहर की शक्ति है क्या? हाथ पैर की शक्ति है क्या? बाबा ज्योति बिंदु को कौन सी शक्ति है? उसका मेजरमेंट कैसे है और हमारा मेजरमेंट कैसे है? तो अगर सचमुच गॉडली शक्तियां हैं, तो गॉडली स्वरूप में मैं जितना जितना आत्मिक स्थिति में जितना जितना अभ्यास करूं, उस हिसाब से मेरी परसेंटेज बढ़ेगी। फिर पोजीशन की तो बात ही नहीं है। सतयुग में तो कुछ पोजीशन की बात ही नहीं है, ना कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ना कोई दुख या सुख की बात है। तो क्या है वास्तव में? परमात्मा की शक्तियां, जो परमात्मा की शक्तियां प्रकृति की चीज नहीं है, प्रकृति से परे की चीज है। पर प्रकृति में आके सुख मिलता है, प्रकृति के भान में आके ही दुख मिलता है। अब उसमें मेरी जो रूहानियत की शक्ति है वो कितनी बड़ी है, उस हिसाब से मेरा स्टेटस है। सतयुग की स्टेटस की बात नहीं है। आत्मा के जो परमात्मा अधिकार अथवा परमात्मा प्यार से आत्मा में सेवा से अथवा सुख देने से या महिमा सुन के गदगद होने से या कमी को शुभ श्रेष्ठ कर्तव्य में परिवर्तन करने से जो शक्ति मिली, वो शक्ति लंबा सा चलने वाली है। बाकी काम चलाओ तो सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति होती है, कोई भी ऐसा रहे जिसके पास कोई ना कोई विशेषता ना हो, वो नेचुरल देन है। परंतु वो कितना समय चलने वाली है, कितना समय चलने वाली है और कितना सुख देने वाली है, उसके लिए बाबा कहते हैं सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक कोई चीज बढ़िया मजबूत होती है, 15 साल भी काम आएगी। कागज की बनी होगी, प्लास्टिक की बनी होगी,
वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मेरी भी आत्मिक स्थिति में कितने मेरे अंदर वो गुण मेरे में भरे, और दे अभिमानवश कितने भरे। बहुत गुण, कलाएं, विशेषताएं, क्लेवरनेस, एक्टिव, कनिंग, कंट्रोलिंग, वो तो बहुत जल्दी कलाएं आ जाती है। वो सुख कितना समय देती है, सुख देती है, धोखा देती है। और जितना जितना मुझे आत्मिक स्थिति में ईश्वरीय गुण सीखे हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, ऑनेस्टी चाहिए, साक्षी दृष्टा होकर के देखने की शक्ति चाहिए, अपने आप को भी स्वीकार करने की रियलाइजेशन है, पर प्यार करने की शक्ति नहीं है। तो परमात्मा कहता है मैं फिर ये शक्ति देता हूँ, पहले स्वीकार कर, परिवर्तन क्या करना है, फिर प्यार कर अपने आप को। क्यों? ये भी तेरा भाग्य है कि खुद भगवान सिखाने आया है। तो जब जब परमात्मा खुद आते हैं तो राम राज्य स्थापन हो जाता है, रावण आता है तो रावण राज्य स्थापन हो जाता है। इसीलिए सर्वगुण संपन्न का मतलब क्या है, और संपूर्ण शक्तिवान का मतलब क्या है, सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है, इसको फिर से विचार करें तो पढ़ाई कर पढ़ने का तरीका और थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा, और गहराई से जाएगा, और अपने पर अटेंशन जाएगा। नहीं तो दूसरों पर अटेंशन जाता है, दूसरे पर अटेंशन जाना माना टेंशन लेना। क्योंकि कमी हमेशा हर एक को सुधारने की कोशिश करते हैं। अटेंशन दिया ये सुधरे, अंदर टेंशन लिया। कभी ऐसे होता है ना, भावना तो अच्छी होती है, बच्चों के पढ़ाई के दिन होते हैं, टेंशन क्यों कर रहे हैं, आराम से पढ़ना, टेंशन पढ़ते। अब वो टेंशन में है तो उसको पढ़ाई कैसे अच्छी तरह से पढ़ेगा। मैं ही टेंशन दे रहा हूँ, मैं भी टेंशन ले रहा हूँ। तो बाबा कहता है अटेंशन जरूर दे पर टेंशन न ले। तो बाबा हर बार, हर हर बात को डिफरेंट तरीके से समझा के सिखा के हम बच्चों को संपन्न बना रहे, और सीखते हैं एक दो से। सिखाने वाला बाबा है, पर एक दो को देख के सीखते। ये भी मेरी भावना हुए तब सीखू ना। सीखने की भावना तो रीस करके सीखती हूँ, सीखने की भावना ईर्ष्या करके सीखती हूँ। सीखा तो सही, आम मिल तो गया पर कीड़ा डाल दिया उसमें, खाते खाते अचानक देखा कीड़ा है। तो सीख भी रही हो तो किस कॉन्शियस से सीख रही हो, महिमा भी कर रही हो तो किस लिए कर रही हूँ। जब अपनी सूक्ष्म चेकिंग होए तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर सूक्ष्म चेकिंग नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, माना प्योरिफिकेशन नहीं है। तो न स्वच्छ मन है, न शीतल मन है, न शांत चित्त है, स्वस्थ भी नहीं होंगे। स्वस्थ समाज, अभी तो हमारा यही संदेश है ना, हेल्दी, हेल्दी और स्वच्छ समाज। तो हम अपने आप को देखें तो मेरा संसार स्वच्छ कितना है, स्वस्थ कितना है, शुद्ध कितना है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, आपसे ये जो